उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मीटू लिस्टिंग अमेज़ॉन पे कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, और मैंने डिटेल में आपको वीडियो में समझाया और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसमें मैंने आपको लिस्ट करना सिखाया था और एक्टिव लिस्ट क्या होती है, इनएक्टिव लिस्ट क्या होती है, सस्पेंस्ड लिस्टिंग क्या होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर सस्पेंस्ड लिस्टिंग के बारे में आप बता दीजिएगा कि सस्पेंस्ड लिस्टिंग क्या होती है। वो मैं पहले आपको बताता चलूँ। सस्पेंस्ड लिस्टिंग वो लिस्टिंग होती है जो आप अमेज़ॉन पर लिस्ट कर देते हैं, लेकिन लिस्ट होने के बाद वो सस्पेंस्ड हो जाती है। इट मीन्स कि उसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग होती है या कोई अपडेट मांग रहा होता है अमेज़ॉन, तो आप उससे फिर अपडेट करें प्रॉपर तरीके से, और जितना जल्दी हो सके आप अपडेट कर दें ताकि वो जो है ना एक्टिव हो जाए। अगर आप जितना उससे डिले करेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी लिस्ट को रिमूव कर दे अमेज़ॉन। तो आप अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर कि मीटू लिस्टिंग क्या होती है। मीटू लिस्टिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है जो कि आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट एक ब्रांड सेल कर रही है और उस ब्रांड का नाम है ट्राइडेंट ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन। ये बाय बॉक्स है जो आपको नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट की प्राइस भी बताई गई है, फ्री रिटर्न है, फ्री डिलीवरी है और उसके बाद बाय नाउ है। ये बाय बॉक्स उस प्रोडक्ट को मिलता है, उस सेलर को मिलता है जो जिस सेलर की अमेज़ॉन प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। ठीक है जी, ये उस सेलर को मिलता है। लाइक अगर मैं बाय नाउ करूंगा तो बाय नाउ करने के बाद ये ट्राइडेंट ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन का स्टॉक सेल होगा। ठीक है जी। और अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो कि डिफरेंट सेलर सेल कर रहे होते हैं, लाइक हम कोई और प्रोडक्ट अगर इस पर सर्च कर लें, लाइक मैं एक प्रोडक्ट सर्च करता हूं, फ्राई पैन की चेन। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसे देखा तो इसमें इसने बताया कि इधर 16 बंदे और इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट को भी 6 बंदे इसे सेल कर रहे हैं। ठीक है जी, इसमें 11 बंदे सेल कर रहे हैं इसके अलावा। अब फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को मैं ओपन कर लेता हूं। इस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद अब ये जो बाय बॉक्स है बेसिकली ये अमेज़ॉन के पास है, लेकिन ये और सेलर भी हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ये ऑप्शन दी गई है, आपको मैं दिखा देता हूं। इसके अंदर ऑप्शन शो नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको बैक करके यहां से हम देख लेते हैं। इस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता लग जाएगा यहां से कि एक बंदा जिसका स्टॉक सेल कर रहा है अमेज़ॉन, जो कि अमेज़ॉन आई थिंक खुद है, $34.13 के अंदर सेल हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो $28.06 में सेल कर रहा है और अगला बंदा 28.06। अब फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाह रहा हूं, तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट करूंगा तो फिर क्या होगा कि अमेज़ॉन कहेगा कि ये ऑलरेडी लिस्ट है, आप इसे मीटू कर लें। ठीक है जी। मीटू का मकसद ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल $28 की सेल हो रही है तो वो अमेज़ॉन आपसे पूछेगा जी 28 की तो सेल हो रही है, अब आप बताएं आप कितने की सेल करना चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफिट आप उस प्रोडक्ट को उस प्राइस पर लिस्ट कर देंगे। ठीक है जी। अब 34 की, अब देखेंगे 34 की सेल हो रही है जबकि 28 की लगी हुई है। अब बाय बॉक्स की क्राइटेरिया होता है, फर्स्ट क्राइटेरिया कि बाय बॉक्स उसे मिलता है जो प्रोडक्ट न्यू होती हैं। ठीक है, अब न्यू है तो इस वजह से इसे बाय बॉक्स मिला हुआ है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि जिसकी प्राइस कम होती है उसे बाय बॉक्स मिलता है, लेकिन प्राइस भी कम हो और न्यू प्रोडक्ट भी होनी चाहिए। अभी यूज्ड है, वेरी गुड है, लेकिन फिर भी इसे जो है ना बाय बॉक्स, जाहिर बात है क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा था तो इसे बाय बॉक्स नहीं मिला। तो ये सारे यूज्ड लेकर बैठे, हम न्यू है $52 में सेल कर रहे हैं जबकि यहाँ पर $34 में सेल हो रही है। तो ये सारा जो है ना बाय बॉक्स का सीन होता है मीटू के अंदर। अब फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, इस प्रोडक्ट को मैं सेल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी कंपनी का नाम जो है टी फॉल डिश वॉशर है। ठीक है जी, टी फॉल। अब अगर कंपनी ये रजिस्टर्ड होती है
अगर रजिस्टर्ड कंपनी है, अगर इसका अमेजोन के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो फिर क्या होगा, जब मैं इसका एजन नंबर डालूंगा तो अमेजोन क्या कहेगा कि जनाब आप इसका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दें, फिर मैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने दूंगा। ठीक है जी। जबकि ईबे मार्केट प्लेस पर जब आप लिस्ट करते हैं, वो लिस्ट तो करने देता है, लेकिन आफ्टर लिस्ट जो है ना आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। लेकिन अमेजोन मार्केट प्लेस पर ऐसा नहीं है, अमेजोन आपको लिस्ट ही नहीं करने देता। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये एजन दिया हुआ है, एजन को आप कॉपी कर लें। एजन को कॉपी करने के बाद आपने अमेजोन पर आना है और यहाँ पर आप एजन को पेस्ट करके यहाँ से सर्च कर लें। अब जैसे ही आप सर्च करेंगे वो ये बता देगा हाँ जी ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है, सेल्स रैंक इतना है और मींस के आपकी ऑफर है वो आप ऑफर दे सकते हैं। ठीक है, ये सारा एज इट इज हाँ जी मैं मी टू करूंगा, और अगर न्यू है तो न्यू, अगर यूज है तो यूज। ठीक है, अगर ये कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप न्यू सेल नहीं कर सकते विदाउट द सेलर क्या कहते हैं लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। अगर ये कंपनी रजिस्टर्ड है लेकिन आप सेल करना चाह रहे हो, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी नहीं है, तो आप यूज प्रोडक्ट सेल करेंगे, न्यू नहीं करेंगे। जब आप यूज प्रोडक्ट सेल करेंगे तो जाहिर बात है आपके बाय बॉक्स ही नहीं आएगा। ठीक है, और बहुत कम लोग होते हैं जो यूज प्रोडक्ट, ये इस टाइप की यूज प्रोडक्ट सेल करते हैं, परचेज करते हैं। तो आपने न्यू पे सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर सेल दिस प्रोडक्ट करने। जैसे सेल दिस प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास दो कंडीशन आ जाएंगी, ये आ गई है। अब इसका मतलब है कि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, इसने डायरेक्ट पूछ लिया हाँ जी आप SKU डालें, स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो स्टॉक कीपिंग यूनिट मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। ये UPC या EAN नंबर नहीं है जो कि परचेज करना पड़ता है। स्टॉक कीपिंग यूनिट आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ टी फॉल फ्राई पैन। तो यहाँ पर मैं टी फॉल फ्राई पैन डाल दूंगा। ठीक है, ट्रैकिंग नंबर डल जाएगा और SKU डल जाएगा। SKU डलने के बाद वो आपसे प्राइस पूछ रहा है, क्वांटिटी पूछ रहा है, और उसके बाद कंट्री रीजन होगा, आइटम कंडीशन होगा, और आप एज ए मल्टी चैनल फुलफिलमेंट हैं या अमेजोन FBA हैं। तो जाहिर बात है मैं ड्रॉप शिपर हूँ या मैं होलसेल हूँ, वो डिपेंड करता है। अगर आप ड्रॉप शिपर हैं तो मर्चेंट फुलफिलमेंट करेंगे, अगर आप होलसेल कर रहे हैं, FBA कर रहे हैं, तो आप फुलफिल्ड बाय अमेजोन पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आपने उसके बाद अपनी ये आप छोड़ दें, उसके बाद सेव एंड फिनिश कर देंगे। ये सिंपल सा तरीका है मीटू करने का। और अगर फॉर एग्जांपल ये ब्रांड की प्रोडक्ट होती है, फॉर एग्जांपल मैं अब आपको बता देता हूँ ब्रांड प्रोडक्ट क्या होती हैं और किस तरीके से वो जो है ना ऑप्शन आती है। अब फॉर एग्जांपल मैं यूटोपिया की प्रोडक्ट है, यूटोपिया बाथ टॉवल, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, अब मैं यूटोपिया, जाहिर बात है एक रजिस्टर्ड कंपनी है। अब ये देखते हैं कि यूटोपिया अगर अमेजोन पे रजिस्टर्ड है तो यूटोपिया जाहिर बात है आप ये प्रोडक्ट विदाउट द लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या ब्रांड अप्रूवल आप नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, इसका एजन कॉपी करना है। सिंपल एजन कॉपी करने के बाद आप यहां पर आएंगे, बैक करेंगे और यहां पर आप इंटर करके ये देखें प्रोडक्ट आ गई है यूटोपिया की। आप यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट और यहाँ अप्लाई टू सेल करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट अप्रूवल मांग ली है। इसका मतलब है कि यूटोपिया जो है ना ब्रांड रजिस्टर्ड है अमेजोन के ऊपर, और आप ये विदाउट द लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं सेल कर सकते। अगर आप सेल करेंगे तो यूज्ड कर सकते हैं, सेल यूजर्स यूज्ड कर सकते हैं, न्यू नहीं कर सकते। ठीक है जी। और अब ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ब्रांड्स के साथ कैसे कम्युनिकेशन की जाती है। और अब यूटोपिया के साथ फॉर एग्जांपल आप ये सेल करना भी चाह रहे हो, ब्रांड अप्रूवल लेना चाह रहे हैं, तो यूटोपिया की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर पॉइंट्स बताए थे वो फॉलो करें, तो वो आपको ब्रांड मिल जाएगी, ब्रांड अप्रूवल। और पॉसिबिलिटी है, माइट बी पॉसिबल कि वो आपको ब्रांड अप्रूवल ना दें, क्योंकि जाहिर बात है जब आप बताएंगे कि मैं अमेजोन पे सेल करना चाह रहा हूं तो क्या पता वो आपको ब्रांड अप्रूवल ना दें रीसेल करने के लिए अमेजोन के ऊपर। ठीक है, अपनी शॉप के ऊपर फिजिकली आप सेल कर सकते हैं, शायद वो पॉसिबिलिटी है कि वो अमेजोन पे सेल करने के लिए ना दें, क्योंकि वो खुद सेल कर रहा है और खुद रजिस्टर्ड ब्रांड है अमेजोन के ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी कि मीटू लिस्टिंग क्या होती है। और मीटू लिस्टिंग के चार्जेस जो हैं मार्केट के अंदर बहुत कम होते हैं। आप दिन में फॉर एग्जांपल 200-300 मीटू लिस्टिंग इजीली कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर लिस्टिंग मैंने आपको सिखाई थी प्रीवियस वीडियो में, प्रॉपर लिस्टिंग होती है, प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे किया जाता है एज ए FBA, तो वो डिटेल लिस्टिंग होती है, उसके चार्जेस कुछ और होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।